प्रणाम सद्गुरु श्री आदिनाथ और गुरु माँ आपको, बहुत सारा प्रेम आपको। धन्यवाद आपका। मेरा नाम अमित है। शिव दीक्षा का नाम गोरखनाथ है। मैं पुणे से हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने हमें अपने साथ जीने का समय दिया, शिव परमात्मा का प्रेम दिया। आपकी कृपा आशीर्वाद से इतना अनमोल पल आपके साथ जीने को मिला, इसके लिए धन्यवाद आपका। गुरुदेव, जब आप हॉल में आए तब मुझे एक अलग ही खुशबू आई। वो खुशबू इसके पहले भी शिविर में आई थी। एक बार आपने वीडियो में कहा था उस खुशबू को फॉलो करना, तो जब मैं आपके और नज़दीक आया तो और ज़्यादा खुशबू आने लगी। फिर मैं जब जब आपके गले लगता था तब खुशबू और बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। बार बार वही खुशबू चल रही थी। और एक बार मैं आपके सामने आपको देखते हुए ऐसा ही खड़ा था तो अचानक मेरा पूरा शरीर कुछ क्षण के लिए पत्थर की तरह हो गया। मैं बिल्कुल ही हिल नहीं पा रहा था। गुरुदेव, मेरी समझ ध्यान मार्ग से बढ़ती जा रही है। मुझे पहले से ही ध्यान मार्ग अच्छा लगता है। आज से 2 साल पहले आपने मुझे बताया था कि मेरा मार्ग ध्यान का मार्ग है और अंत में तुम प्रेम में ही उतरोगे, तो कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम अमित तुम्हें भी। पूछा है गुरुदेव, जब जब मैं आपके पास आया, आप हॉल में आए तो मुझे एक खुशबू आई। गुरु पूर्णिमा ध्यान साधना शिविर में मैं पूछूंगा किन किन साधकों को ऐसा लगा कि खुशबू महसूस हुई। जब आपने चरण छुए तब, जब आपने गले मिले तब, मेरे आने पे किस किस को खुशबू महसूस हुई, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करेगा, है ना, ताकि मुझे पता लगे। अमित ने तो अपना अनुभव बताया, तुम बताओ तो मुझे और अच्छा लगेगा कि तुमको भी ऐसी चीजें घटित हुई। जब परमात्मा उतरता है तो परमात्मा बहुत सारी डायमेंशन में होता है। आपको खुशबू आ सकती है, आपको नाद सुनाई दे सकता है, आपके थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो सकती है, आप एकदम पत्थर के हो सकते हैं, आपके क्राउन चक्रा से ऊर्जा ब्रह्मांड में जाने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। अब जो तुम पूछ रहे हो कि मेरा मार्ग ध्यान का है, तो क्या अब मैं प्रेम में उतर रहा हूं? क्या मेरा मार्ग बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल। मुझे क्या करना चाहिए? अब भी तुम्हें ध्यान ही करना चाहिए। धीरे धीरे गुरु के प्रति प्रेम बहने लगेगा। और जब गुरु के प्रति प्रेम बहने लगे, ध्यान रखना, प्रेम का नाटक नहीं करना है। नाटक नहीं करना, धीरे धीरे सहज रूप से गुरु के प्रति प्रेम बहेगा, उसे बहने देना। ना तो नाटक करना है, ना उसे दबाना है। वो बह रहा, उसे बहने दे। और ये गुरु के प्रति बहेगा, और जैसे गुरु के प्रति बहने लगेगा तो ये और डायरेक्शन में बहेगा। फिर किसी लड़की के प्रति बहेगा, किसी व्यक्ति के प्रति बहेगा, और भी डायरेक्शन में। मगर सभी डायरेक्शनों में इसे रोकना। जब प्रेम बहता तो अक्सर साधक एक बड़ी गलती करता है, वो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। क्योंकि पहली बात, गुरु सहज उपलब्ध होता नहीं है। सहज तो उपलब्ध और लोग हैं, तो वो और डायरेक्शन में चले जाते हैं, और फिर जाके उन्हें पता लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब अपनी डायरेक्शन को भी देखना, क्योंकि जो तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा हो रहा है वो सिर्फ गुरु की तरफ ही बहना चाहिए, तभी मोक्ष घटित होगा। मगर अभी प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी ध्यान ही करना है। प्रेम सहज रूप से बहे, ठीक है, स्वीकार करना है, दबाना नहीं और नाटक भी नहीं करना। इस तरीके से तुम चलोगे तो जरूर पहुंच जाओगे। और शिविर में किस किस के साथ ऐसा घटा, शिविर में जो भी साधक आए उनके साथ जो भी घटा, वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है 2-3 मिनट तो आपके पास होंगे, है ना। शिविर में बहुत कुछ घटा और एकदम गजब का घटा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप लोग शिविर में आए और आप लोग खाली हाथ चले गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो घटा था वो जबरदस्त घटा था। इसीलिए तो आपको अगर इतना मिला है तो मुझे लगता है कि आपका फर्ज है कि आप थोड़ा सा तो लिखें उसमें, ठीक है। तो जब मैं वीडियो देखूंगा दोबारा तो मैं कमेंट्स बॉक्स जरूर देखूंगा और आपको आंसर भी करूंगा।
आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।